Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and in this video we'll talk about the comprehensive overview of IIM Trichy. Already मैंने दो वीडियोस बनाई है ऑन एक है IIM उदयपुर एंड एक है IIM रांची, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी मेंटरशिप चाहिए रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग एंड आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्म फिल करते समय समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। संडे को हमारी टीम रिप्लाई नहीं कर सकती है, बट द टाइमिंग रहेगा 10 to 6 PM, इसके बीच में जो है हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। सो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले वाई आई एम त्रिची इज इंपॉर्टेंट, क्या क्या प्रोग्राम्स वहाँ पे ऑफर करते हैं, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन क्राइटेरिया एंड द लास्ट इज प्लेसमेंट, क्या प्लेसमेंट वहाँ पे रहा है अभी तक, तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर द वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि आई एम त्रिची आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि उनका NIRF रैंकिंग टॉप 30 स्कूल अगर आप इंडिया में कंसिडर करोगे तो वहाँ पे आप 27th रैंक पे रहेगा आई एम तिरछी अकॉर्डिंग टू द NIRF रैंकिंग। नेक्स्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन 2017 दे मूव टू द न्यू कैंपस, ये कुछ मैंने फोटोज यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन 2017 दे मूव टू द न्यू कैंपस एंड कैंपस बहुत अच्छा है। आपको वहाँ पे अलग अलग हर चीज़ का कमिटीज़ के लिए एंड उसके बाद स्पोर्ट्स कमेटी, हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है एंड बहुत नीट एंड क्लीन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज आप आपके लाइफ में जो है ना, ये लास्ट का पढ़ाई होने वाला है, इसके बाद आप कभी कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे अनलेस एंड अनटिल गोइंग फॉर PhD। तो बेसिकली आपके लाइफ का सबसे बेस्ट अगर ये होने वाला है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखना चाहो तो आई एम तिरछी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट है वो है गाइस फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फैकल्टीज़ के अंदर जो है बेसिकली इनके पास 36 इन हाउस फैकल्टीज़ है, जो वहाँ पे आपके IIM तिरछी के अंदर ही उनको वहाँ पे रहने का ये है वहाँ पे। तो जो मोस्टली है सारे के सारे जो है IIM APC से है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, सारे के सारे PhDs है गाइज एंड कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना PhD फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो है वहाँ पे किया है। इसके वजह से एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि टीचर एंड स्टूडेंट का जो एक रेशियो होता है वो है 10:1, मतलब हर हर 10 स्टूडेंट के लिए वहाँ पे आपको एक टीचर जो है हम ऐसा रेशियो ले सकते हैं, 10:1 स्टूडेंट एंड टीचर का जो है वहाँ पे रेशियो को मेंटेन किया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस का, तो स्टूडेंट को जो सपोर्ट मिलता है टीचर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज वहाँ के फैकल्टीज जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंट को एक अच्छे से अच्छे कंपटीशन के लिए तैयार करना हो गया, या एक अच्छे कॉलेज के बाद अच्छे कंपनीज के अंदर उनका प्लेसमेंट हो गया। तो इसके लिए 26 जो टोटल फैकल्टीज़ है, इन हाउस फैकल्टी, ये बहुत डेडिकेशन से और बहुत मेहनत से जो है वहाँ पे उनके लिए बच्चों के लिए काम करते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ है, एक CFA इंस्टीट्यूट का रिसर्च चैलेंज करके एक बेसिकली एक केस कंपटीशन होता है, तो इसके अंदर जो है IIM तिरछी हर साल जो है जीतता रहता है। तो ये एक CFA का जो है ये रिसर्च चैलेंज जो एक केस कंपटीशन है गाइज, ये सबसे डिफिकल्ट जो है माना जाता है इन टर्म्स ऑफ MBA स्टूडेंट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, केस कंपटीशन बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे मेंटेन की गया है एंड जो वहाँ स्टूडेंट्स है उस कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स को बहुत जीतते हैं, जैसे कि गोदरेज का हो गया, टाटा स्टील का, वी-गार्ड, ये मैंने कुछ टॉप के रखे हैं। उसके बाद अडानी, DCM श्रीराम का है, फिर कोको कोला, फिर पिडलीट है। तो यहाँ पे ना क्या है बेसिकली कि केस कंपटीशन आपके प्रोफाइल को बहुत कुछ वहाँ पे अपलिफ्ट करते हैं एंड उसके वजह से क्या होता है ना बेसिकली कि अगर आप जब कंपनीज आप जब प्लेसमेंट के लिए आते हैं ना, तो अगर आपने एटलीस्ट अगर एक केस कंपटीशन अगर आपने जीता है या कॉर्पोरेट कंपटीशन कोई भी हो अगर आपने जीता है, तो वो क्या है ना वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करता है पूरे के पूरे क्राउड के अंदर। तो ये चीज़ जो है फैकल्टीज़ ने वहाँ पे अच्छे से मेंटेन किया है। टीचिंग तो बहुत अच्छा है, बट द मेन चीज़ है वहाँ पे आपको प्रिपेयर करते हैं फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो ये एक चीज़ आपको पॉइंटर यहाँ पे देखना चाहिए। उसके बाद प्लेसमेंट्स तो है ही, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा जो है आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर द प्लेसमेंट, और बेहतर होगा इन आने वाले 2 साल के अंदर। तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है एंड उसके बाद फैकल्टीज़ तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है प्रोग्राम एंड फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको बेसिकली 2 प्रोग्राम्स होते हैं। एक है 2 इयर्स फुल टाइम प्रोग्राम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो PGPM जिसका इंटेक है 350, एंड एक HR मैनेजमेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी वहाँ पे आपको PGPM कोर्स मिलता है 2 साल का, ये भी फुल टाइम है और इसका इंटेक जो है गाइस वो है 40 स्टूडेंट का जो है इंटेक है एंड फॉर नॉर्मल MBA इट्स 350 इनटेक। अगर मैं फीस की बात करूँ तो 19.5 लाख का जो है वो है फीस यहाँ पे IIM तिरछी में। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी वहाँ पे होता है फॉर जो
कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम्स को जो है वहाँ पे रखा है। तो उसका कुछ फीस अराउंड है 11 to 12 लाख रुपीज़, इसका कुछ फीस है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो जो बेसिकली यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, एक है पीजीपीएम जो एक नॉर्मल एमबीए है एंड सेकंड है वो है आपका इन एचआर मैनेजमेंट, तो बेसिकली सिर्फ फोकस होता है फॉर एचआर। नेक्स्ट अगर मैं बैच डिटेल्स की बात करूँ तो अभी जो रिसेंट बैच वहाँ पे है वो है गाइस टोटल 346 का टोटल जैसे स्ट्रेंथ मैंने कहा, और उसके बाद 40 जो स्टूडेंट है वो है फॉर एचआर। नेक्स्ट है 47.8 ये एंड 52.2 जो है यहाँ पे मेंटेन रेशो भी मेंटेन किया है फीमेल एंड मेल का। नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस का, अगर हम बात करूंगा तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जो है लेस दैन 12 मंथ्स कितने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, तो 40% बैच इज ऑलमोस्ट लेस दैन 12 मंथ्स, लेस दैन 12 मंथ का यहाँ पे उनको एक्सपीरियंस रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है गाइज, मतलब 40% अगर कम, मतलब बेसिकली लेस दैन 12 मंथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 3-4 मंथ्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपने अगर 4-5 महीने की अगर कंपनी में काम किया है तो कोई एक्सपीरियंस वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि बेसिकली देखो क्या है, पहले तो आप कंपनी में जाओगे, पहले तो 3 मंथ्स तो आपको पूरा कंपनी समझने में जाएगा, राइट? तो उसके बाद आप वहाँ जाके कंपनी के अंदर एक फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो। तो ये कोई एक्सपीरियंस हम इसको मतलब मैं पर्सनली जो है इसको एक्सपीरियंस नहीं मानता हूँ। तो ये भी क्या है, एक फ्रेशर है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो 40% बैच जो है यहाँ पे फ्रेशर है। क्लियर है पॉइंट? ऐसे ही हमने आईएम उदयपुर की बात की, तो आईएम उदयपुर के अंदर 75% जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड थे। 75% स्टूडेंट जो है एक्सपीरियंस्ड थे। तो ये जो है अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो ये आपके लिए एक आईएम त्रिची जो है वो एक बेटर ऑप्शन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 12 to 13 मंथ्स 23 मंथ्स का एक्सपीरियंस के अंदर 35% स्टूडेंट आते हैं। फिर उसके बाद 24 to 35 मंथ्स यहाँ पे है 21%, एंड जो मोर देन 3 ईयर्स है तो यहाँ पे टोटल 5% स्टूडेंट जो है वो मोर देन 3 मंथ्स का उनको एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस का डोमेन बात करूँगा, कौन से डोमेन में उनको एक्सपीरियंस है, तो 47% स्टूडेंट क्या है, ऑलमोस्ट आईटी से है, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग से यहाँ 14% है, फाइनेंस से 10% स्टूडेंट है, ऑपरेशन से 17% है, जो अदर एक्सपीरियंसेस आते हैं तो वो है 12%। तो 47% बैच जो है उनको एक्सपीरियंस है इन आईटी। नेक्स्ट अगर मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो 63% स्टूडेंट क्या है वहाँ पे, कंप्लीटली इंजीनियर है। तो नॉन इंजीनियर जो है आपको लेस देन, ऐसा कह सकता हूँ कि 50% से कम है, कोई बात नहीं है, 40% ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट वहाँ पे नॉन इंजीनियर्स है। तो नॉन इंजीनियर्स के लिए भी ये कॉलेज जो है यहाँ पे एक अच्छा है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट 11% स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 17% आर्ट्स एंड साइंस एंड 9% जो है अदर बैकग्राउंड से है। तो ये अगर बैच डिटेल के बारे में अगर बात करूँ तो ओवरऑल जो है 346 एक नॉर्मल, अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 350 के आसपास इनका यहाँ पे बैच है, एंड 40 स्टूडेंट जो है वो एचआर प्रोग्राम के लिए है। एंड ये इसमें से हमें दो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी है, वो है ऑलमोस्ट 40% बैच जो है वो नॉन इंजीनियर होगा, एंड नेक्स्ट है कि 40% बैच जो है जिनको लेस दैन 12 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट एडमिशन क्राइटेरिया के अगर मैं बारे में बात करूँ तो अगर जो आपका सबसे पहला जो फेज़ होता है, जो आईएम त्रिची जो है वो कैप के थ्रू आपको कॉल देता है, तो जनरल के लिए 73 परसेंटाइल, 73 इन ऑल सेक्शंस एंड ओवरऑल 94 परसेंटाइल चाहिए आपको, एंड फॉर नॉन क्रिमिनल ओबीसी 50-50-50 ओवरऑल आपका चाहिए 77 टू गेट अ कॉल। आपको कॉल आने के लिए मिनिमम 77 परसेंटाइल जो है वो मिनिमम आपको होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड फेज होता है वो है आपका कैट का स्कोर को 50% में कन्वर्ट किया जाता है। जो IIM त्रिची जो है वो 50% वेटेज देता है आपको कैट के लिए, एंड रिमेनिंग 50% के अंदर 25% आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड वर्क एक्सपीरियंस की 15% है, एंड 10 12th एंड ग्रेजुएशन के अंदर जो है उसको सिर्फ जो है यहाँ पे 10% का जो है यहाँ पे वेटेज दिया है। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर अच्छा है एंड कैट का स्कोर अगर आपका 50% के कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो है IIM त्रिची को आप कंसिडर कर सकते हो। IIM त्रिची आराम से आपको जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद 15% वर्क एक्सपीरियंस के अंदर यहाँ पे 24 से लेके 29 मंथ्स के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो टोटल 10 पॉइंट्स जो है आपको एवरेज मिलने वाला है। ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो जिनका भी एक्सपीरियंस 24 to 29 मंथ्स के बीच में है, मतलब 2 ईयर से लेके 2.5 ईयर्स के बीच में, तो उनको जो है 10 मार्क्स जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये एक एडमिशन क्राइटेरिया हो गया। और ऑब्वियसली जेंडर डाइवर्सिटी अगर आप फीमेल है तो आपके लिए जो है 5% जो है यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। और ये जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो यूजी के लिए बताया अंडर ग्रेजुएट, अगर आपका, इसके मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अगर आप 0.7 मार्क्स मिलता है अगर आप इंजीनियर हो, एंड अगर आप नॉन इंजीनियर है तो आपको 1 मार्क्स जो है वहाँ पे मिलने वाला है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस वो है प्लेसमेंट। अब अभी हम फोकस करने वाले प्लेसमेंट के ऊपर, यहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या ऑफर किए जा रहे हैं, एंड उसके बाद जो है उनका
क्या बैच के अंदर कितने स्टूडेंट को कंसल्टिंग में जॉब मिली है, कितने स्टूडेंट को मार्केटिंग में जॉब मिली है, तो ये थोड़ा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है प्लेसमेंट। सर हम कॉलेज तो ज्वाइन कर लेंगे, बट हमको प्लेसमेंट क्या वहाँ से मिलेगा, क्या कितना अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, कौन से कंपनीज का हमको जॉब ऑफर किया जाएगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं। IIM त्रिची के जो है वो डायरेक्टर डॉक्टर पवन कुमार सिंह सर, और इनका जो विजन है वो काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने अलॉन्ग द ईयर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है स्टूडेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ PSU ऑफर्स, तो जो पब्लिक सेक्टर जो ये अंडरटेकन होते हैं, इसके अंदर टोटल 128% का जो है आपको यहाँ पे इंक्रीज मिल रहा है। तो बेसिकली जिन स्टूडेंट को PSUs में काम करना है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज है IIM त्रिची, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंपनीज आ रहे हैं जो PSU के अंडर आती है, तो जो आपको 120% का क्या है इंक्रीज हुआ है कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर। उसके बाद 58% का जो है वहाँ पे इंक्रीज हुआ है इन PPO, जो प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है उसके अंदर 58% का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद जो है इंक्रीज इन इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मतलब कितने कंपनीज जो है वहाँ पे आ रहे हैं, उसके अंदर 51% का जो है इंक्रीज हुआ है। एंड इंक्रीज इन हाईएस्ट CTC फॉर कंसल्टिंग, 26% का जो है वहाँ पे इंक्रीज हुआ है फॉर कंसल्टिंग, हाईएस्ट CTC के अंदर इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे। क्लियर है, तो ये कुछ पॉइंटर आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे PGPM के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे PGPM HR के बारे में। PGPM जो है ये एक नॉर्मल MBA होता है, जैसे कि आप सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके बाद ऑपरेशंस आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गाइज है, यहाँ दो चीज़ आपको याद रखने हैं। पहला हाईएस्ट जो CTC यहाँ पे ऑफर किया गया है वो है 43.69 लाख का। क्लियर है, एंड एक्चुअल में उनका हाईएस्ट CTC कितना है, वो है 88 lakhs पर एनम। ये एक्चुअल है, बट इसके अंदर क्या है ना, बेसिकली क्या है, ESOP करके होता है, जो आपको कंपनीज के शेयर वहाँ पे लेना होता है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या है हाईलाइट नहीं किया है उस पॉइंट को। बट मेन जो है 88 लाख का जो है वहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट हुआ है। बट ESOP ये होता है कि आपको कंपनीज के शेयर जो है वो कंपनी आपको ऑफर करता है एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो उन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए इन्होंने एक नॉर्मल जो CTC मिलता है किसी को भी, तो वो है 43.69 लाख का जो है आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट वहाँ पे मिला है। एंड एवरेज 10% जो बैच है उनको जो है 31.20 लाख का जो है यहाँ पे पैकेज जो है मिला है। तो मेरा जो कंसिडरेशन है, मैं हमेशा यही कहता हूँ सारे स्टूडेंट को कि आप फोकस करिए टॉप 25% बैच को। टॉप 25% बैच को कितना प्लेसमेंट मिल रहा है, अगर ये 28 लाख का अगर आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। ये जो है 25 से लेके 28 लाख का अगर आपको सैलरी मिल रहा है फॉर 25% टॉप बैच को, तो मेरा सबको यही कहना आता है कि अगर आप कोई भी MBA कॉलेज में अगर एंटर करोगे, तो वहाँ कोशिश करो कि आप टॉप 30% के अंदर रहोगे, ताकि जो आपका पैकेज एवरेज जो है वो 22 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आपको रहने वाला है। क्लियर है, उसके बाद एवरेज CTC अगर मैं बात करूँ तो 19.43 जो है एवरेज CTC है, यानी कि आप मोटा मोटा जो है 20 लाख का आपको यहाँ पे कॉलेज का फीस पे करना पड़ रहा है। एंड जो है वो ऑलमोस्ट 19 से लेके 20 लाख के बीच में क्या है आपको एवरेज CTC देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटा 98 से लेके 100% के बीच में आपका ROI भी जो है यहाँ पे लाई करेगा। मीडियन CTC जो है वो है 18.24 लाख का, मतलब इसके ऊपर इतने स्टूडेंट है, इसके नीचे इतने स्टूडेंट होंगे। तो ये कुछ आपको प्लेसमेंट का मैंने सिनेरियो बताया। एवरेज आपको फोकस रखना है वो है 19.43। आज के 2 साल के बाद अगर आप एंटर करोगे, जैसे कि कैट 2024 का अगर आप एग्जाम दोगे, आपका कॉलेज स्टार्ट होगा 2025 के अंदर। क्लियर है, तो एवरेज CTC अगेन बढ़ेगा वहाँ पे, तो एवरेज करीब करीब पहुँच जाएगा 22 लाख इन फर्स्ट ईयर। तो वैसे करते करते आप जब 2027 के बाद जब आप MBA करके बाहर निकलोगे, तो ये जो एवरेज पैकेज रहेगा ये आराम से 24 से लेके 25 लाख के बीच में 100% पहुँचेगा, क्योंकि एवरी ईयर 2 से लेके 3 लाख एटलीस्ट जो है 1.5 लाख का तो इंक्रीमेंट होता ही होता है एवरेज CTC के अंदर। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। तो IIM त्रिची लाइक आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं डोमेन वाइज ऑफर की बात करूं, तो इन फाइनेंस के अंदर जो है काफ़ी अच्छे पैकेजेस वहाँ पे आए हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर IT एंड फाइनेंस का अगर आप एवरेज पैकेज चेक करोगे, तो ये है 20 लाख एंड ये है 21 लाख। बिकॉज यहाँ पे 60% बैच जो है वो ऑलमोस्ट जो है इंजीनियर से है, एंड जो एक्सपीरियंस भी उनको रहा है, तो वो भी मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस उनके IT के अंदर जो है स्टूडेंट को एक्सपीरियंस था। तो प्रायर एक्सपीरियंस होने के कारण स्टूडेंट को यहाँ पे एवरेज CTC के अंदर आपको एक अच्छा CTC देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंसल्टिंग के अंदर जो है 16 लाख का यहाँ पे पैकेज मिल रहा है, थोड़ा सा लोएस्ट है। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग में 18 लाख का जो है वहाँ पे एवरेज सैलरी है, एंड जनरल मैनेजमेंट के अंदर जो है 19 लाख का है, एंड ऑपरेशंस के अंदर 17 लाख का जो है आपको ऑफर जो है वहाँ पे पैकेज मिला गया है। तो ये डोमेन वाइज हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट है डोमेन वाइज प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो कौन से कंपनीज जो है वहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट ये है आपका कंसल्टिंग के अंदर जैसे मैंने कहा कि हाईएस्ट CTC ऑफर किया 29 लाख का, एंड जो एवरेज CTC है वो है 16.85। तो कंपनीज कौन से आ रहे हैं, एक एक्सेंचर,
EY वहाँ पे आ रहा है, इन्फोसिस कंसल्टिंग, PwC, मैकेंजीज इज ऑन कैंपस। तो ये कुछ प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स और एक अच्छे रिक्रूटर्स जो है, और हर एक का सपना होता है कि अगर कंसल्टिंग में मुझे जाना है तो कुछ कंपनीज सबका एक डिसाइड होता है कि मुझे मैकेंसी में काम करना है, एक्सेंचर में काम करना है, EY में काम करना है। तो कंसल्टिंग के लिए जो है अच्छे कंपनीज जो है कैंपस के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग का 18.78 लाख का जो है वहाँ पे आपको एवरेज CTC है। एंड कंपनीज कौन सा आ रहा है, ब्रिटानिया आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, वहाँ पे टाइटन आ रहा है, उसके बाद गोदरेज है, हेवल्स है एंड आदित्य बिरला। तो ये कुछ अच्छे कंपनीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशंस में 17.75 का जो है आपको वहाँ पे पैकेज जो है ऑफर किया जा रहा है, एवरेज CTC इन ऑपरेशंस। तो स्विगी ऑन इज ऑन द कैंपस अच्छे खासे उनके ऑफर्स लेकर वहाँ पे आ रहा है। एंड नेक्स्ट है IT के अंदर जो है आपको देखने को मिल सकता है 21.35 लाख का जो है ये एक बेसिकली त्रिची के अंदर एवरेज CTC यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जिस भी स्टूडेंट का बैकग्राउंड के अंदर अगर आपका IT में कुछ आपने अच्छा किया है, या आपका इंजीनियरिंग जो है वो IT से हुआ है, आपने कुछ कंप्यूटर साइंस किया है या कोई भी चीज़, एंड आपने अगर काम भी अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अगर IT से रिलेटेड है, तो उनके लिए जो है IIM Trichy बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज CTCs ऑलमोस्ट टचिंग 22 लाख। क्लियर है। तो वैसे यहाँ पे कोग्निजेंट है, डल आ रहा है, उसके बाद IBM है। ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम भी वहाँ पे जो है IT के अंदर आपको ऑफर करने के लिए आ रहा है। तो IT के अंदर अगर किसी का बैकग्राउंड IT से है तो उनके लिए जो है ये एक अच्छा ऑप्शन बनेगा IIM Trichy। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस में जो है अगेन 20.35 लाख का एवरेज पैकेज है। एंड यहाँ पे एक्सिस बैंक आ रहा है, उसके बाद HSBC है। ठीक है। फिर JP मॉर्गन चेस आ रहा है, एंड उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल भी यहाँ पे आपको ऑफर कर रहा है काफ़ी अच्छे पैकेजेस। एंड जनरल मैनेजमेंट के अंदर जो है जो 19.56 का आपको यहाँ पे ऑफर मिल रहा है एज एवरेज CTC। अडानी इज ऑन द कैंपस, डिजिट है, उसके बाद ICICI बैंक है। तो एक जो जनरल मैनेजमेंट होता है उसके अंदर जो है यहाँ पे ये कुछ कंपनीज, एयर इंडिया भी यहाँ पे कैंपस के अंदर आ रहा है। तो ये आप मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर कोई डोमेन की अगर मैं बात करूँ, तो हमने बात किया फाइनेंस, हमने बात किया जनरल मैनेजमेंट, उसके बाद कंसल्टिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशन है, IT। तो मेरा एक और बार मैं रिपीट करता हूँ कि IT अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आपने IT में कुछ अच्छा किया है, आपका अगर एक्सपीरियंस भी IT से है, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनका एवरेज पैकेज जो है अगेन 22 लाख के आसपास जो है पहुंच रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं प्लेसमेंट इन HR की बात करूं, तो HR के अंदर जो है वो एवरेज CTC जो है वो ऑलमोस्ट 18 लाख के आसपास है, एंड हायर CTC जो जा रहा है वो है ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास। एंड जो रोल्स आपको यहाँ पे क्या ऑफर किया उसका अगर मैं बात करूँ, तो HR कंसल्टेंट, HR बिजनेस एनालिटिक्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पेशलिस्ट इन टैलेंट रिसर्च एंड टैलेंट एक्विजिशन, फिर उसके बाद पीपल केयर एडवाइजर, एसोसिएट इन L&D, HR मैनेजर। तो ये कुछ रोल्स जो है यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ HR। 40 स्टूडेंट का बैच है, एंड फीस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, 20 लाख का आपको फीस पे करना है। एंड अभी थोड़ा एवरेज कम है, बट अगर आप टॉप 20% बैच के अंदर आप रहने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे जो है आपको 23 से लेके 25 लाख के बीच में आपको पैकेज जो है मिल सकता है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब एक चीज़ गाइड्स ये है कि जैसे मैंने एडमिशन क्राइटेरिया की बात में किया, सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया। अगर आपको ऐसे ही सारे वीडियोस का अगर आपको लिंक चाहिए, एंड आपको अगर डेली का क्विज आपको लगाना है, अगेन नेक्स्ट है गाइस कि आप जब MBA का जब आपको आफ्टर कैट जब इंटरव्यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा कुछ पूछा जाता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है, और इसको आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ पे जो है आपको डायरेक्टली गुरप्रीत सर से मैसेज आता है रिगार्डिंग आपके क्विजेस होंगे, या कोई वीडियोस अगर यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है तो उसका भी लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको हमने यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पे लिंक हमने रखा है। उसके बाद अगर आप एनमैट, स्नैप एंड कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे पास बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। एंड जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली होता क्या है कि अगर स्नैप एग्जाम का मान लेते हैं कि अगर ये लेवल है, तो कुछ कुछ मॉक्स होते हैं वहाँ पे आपको कुछ ऐसे हाई लेवल के मॉक्स दिखेंगे। जो लेवल वहाँ पे आता नहीं है, तो उतना लेवल के मॉक देख करोगे क्या आप? क्लियर है, राइट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्ट लेवल हमने रखा है, जैसे कि जैसे कि स्नैप के लिए होगा और एनमैट के लिए होगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको डेली का फ्री टेस्ट अगर आपको लगाना है, तो उसके लिए आपको www.learnforexam.com पे चले जाइए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइज, अगर आपको कैट के रिगार्डिंग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, कोई सिलेबस आपको चाहिए, आप अगर कैट 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सर मेरे को सिलेबस चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं कैसे अपना पूरा एक साल का प्लानिंग करूँ, मुझे वो स्टडी प्लान बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, अभी मेरे पास सिर्फ 100 डेज का टाइम बचा है, इसके अंदर मैं क्या करूँ? तो उसके लिए क्या है, आपको सिंपल एक करना है, व्हाट्सअप के ऊपर यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, जस्ट हाई भेज दीजिए, हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग कैट एग्जाम। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई?
ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ अच्छे से यहाँ पे प्लान किया है फॉर द अपकमिंग ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।